भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए, समाज को, राष्ट्र को और पूरे संसार को सभ्य बनाने के लिए अत्यंत ही महनीय उपदेश परमपिता परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और जब बात आए वाक व्यवहार की, वाणी व्यवहार की, तो हमको अत्यंत ही सजग, सावधान और बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित शब्दों का, भद्र शब्दों का, कल्याणकारी शब्दों का हम प्रयोग करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो परमात्मा के द्वारा यह हमको सामर्थ्य दिया गया है, वाणी का सामर्थ्य है, तो यह बात आई थी कि परमात्मा ने वाणी को भद्र बोलने के लिए, कल्याणकारी बोलने के लिए, सुखकारक हमारी वाणी हो सबके लिए, ऐसा हमको व्यवहार करना है। वैसे महर्षि पाणिनि जी ने जो 2014 धातुएं बनाई हैं, तो जो भद्र शब्द है तो भदी कल्याणे सुखेचा, हम भद्र वाणी का यदि प्रयोग करते हैं तो वो कल्याण भी करती है और सुख कारक भी होती है। बहुत ही सुंदर बात आज हम अगले अध्याय में पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का आज मैं 20वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा और यहाँ पर 19वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, जिसको हम प्रायः स्वस्ति का साधन मानते हैं। और स्वस्ति हम विशेष रूप से इस मंत्र को सब जानते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसी के बाद का यह मंत्र है। तो इसका मंत्र का पहले तो अर्थ यह है कि हम प्रभु की उपासना करते हुए वृद्ध जान वाले तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करने वाले बने। हमारा जान परिपक्व हो, अधकचरा जान नहीं होना चाहिए, परिपक्व हो। परिपक्व जान का तात्पर्य है कि जो हम जानते हैं, मानते हैं, उसको जीने वाले बने। हम अपने अंदर के शत्रुओं का, अपनी पराधीनताओं का नाश करने वाले बने। पोषण के लिए आवश्यक धन प्राप्त करें, क्योंकि अर्थ से ही परमार्थ है, अर्थ से ही व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है, अर्थ से ही संसार में सेवार्थ कार्य किए जाते हैं। अर्थ नहीं तो सब अनर्थ है, निरर्थक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वहाँ पर कहा कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए धन प्राप्त करें, निरंतर क्रियाशील रहें, जीवन बिताते हुए कभी मर्यादा का उल्लंघन न करें, उदार हृदय बन करके कल्याण को सिद्ध करें, उदार मना होकर के। संसार में बहुत लोग होते हैं, सामर्थ्य बहुत होता है, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल से व्यक्ति प्रबल हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसका जो निजी स्वभाव है, जो उसका संस्कार है, जो संकीर्णता का है, उदार मना नहीं होता, उदार भाव नहीं आता। यद्यपि ऐसा व्यक्ति जो करुणावान है, निष्ठावान है, भक्तिमान है, वह वास्तव में सच्चा साधक होता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे 20वें मंत्र की। इसको प्रथम मैं लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर है। देवों का आतिथ्य। प्रभु कृपा से हम देवों के आतिथ्य करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता रहे। तो इसमें कौन कौन से आतिथ्य हैं, इसके लिए एक मंत्र है, मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा।
ओम पृषदश्वा मरुतः पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः पृश्निमातरः शुभम यावानो यावानो विदथेषु जगमयः विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो सूर चक्षसो विश्वे नो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः देवा देवा अवसागमन्निः सागमनिः यजुर्वेद के
25वें अध्याय का 20वां मंत्र है। ओम प्रषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभम यावानो विदथेषु जगमयः अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागम्निः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इस मंत्र की भूमिका में जो पहला मंत्र है उसके अनुसार हमारी स्थिति कैसी हो, कल्याणमयी हो। और इसी दृष्टिकोण से हम इस प्रस्तुत मंत्र में कामना करते हैं, चाहते हैं कि विश्वे देवा, सब देव दिव्य वृत्ति वाले विद्वान लोग अवसा अन्न के हेतु से अर्थात हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के हेतु से यहाँ न हमें आगमन अर्थात प्राप्त हो। उन देवों के समय समय पर घरों में आते रहने से घर का वातावरण सुंदर बन जाता है। ये देव हैं कौन से? क्योंकि देव कस्मात दानात द्योतनात् दीपनात् देवो, तो जिनके प्रकाश से, जिनके दान से, जिनके संपूर्ण व्यवहार से इस संसार में दिव्यता का आधान होता है, ऐसे देव, अगर हम जागृत देव कहें तो माता पिता गुरु आचार्य जागृत देव हैं। फिर जड़ देव कहें तो हमारे जो पंच देव हैं, वो जैसे क्षित जल पावक गगन समीरा, हमारी इंद्रियां भी देव कहलाती हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर बात कह रहे हैं कि पृषदस्वा, पृषु सेचने पुष्ट्या दीना ससंगितांग, इनके अंग प्रत्यंग पुष्टि से संसिक्त हैं। इनका जीवन भोगमय न होकर सब योगमय होकर के इनके अंग सुगठित हैं। मरुतः प्राणाः, ये प्राण शक्ति के पुंज हैं। और प्रश्निमात्रः, प्रकाश की किरणों का निर्माण करने वाले हैं। इनके मस्तिष्क ज्ञान किरणों से दीप्त हैं। और शुभम यावानः, शुभ मार्ग पर चलने वाले हैं। अतएव कल्याण को प्राप्त करने का व कराने वाले हैं। ये विदथेषु, ज्ञान यज्ञों में जगमया, सदा जो है जाने वाले हैं। अग्निजिह्वा, अग्निजिह्वा अर्थात अग्निरिव सुप्रकाशित वाणी येषाम, अग्नि के समान प्रकाशमय वाणी वाले अथवा जिनके मुख से निकले हुए शब्द प्रगति का साधन है, उत्साह का वर्धन करने वाले हैं। कहने का आशय, ऐसे सौभाग्य को जो प्राप्त करते हैं प्रभु कृपा से, हमें ऐसे देवताओं का अर्थात ऐसे देवतुल्य जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं, जिनको जीवन की समझ है, जगत की समझ है, जिनके जीवन में तेजस्विता है, जिनके जीवन में कृतज्ञता है, भक्ति है, शक्ति है, और जिनके जीवन में मुक्ति की युक्ति है, ऐसे लोगों का हमारे घरों में आना, हमारे जीवन में आना, ये बड़ा सौभाग्य होता है। हमारे एक तो ये घर जो जीवन रूपी, ये शरीर रूपी घर है, ये भी इसमें जब हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो अतिथि का ही रूप है वो। तो अतिथि ऐसा हो, देव तुल्य अतिथि हो, और उसका पूरा जीवन बहुत यशस्वी हो, जिसके बोलने मात्र से ऊर्जा का संचार हो जाए, जिसकी वाणी अग्निजिह्वा हो, अग्नि इव प्रकाश करने वाली हो, उसका एक शब्द भी मुख से निकले तो एक दृष्टि मिल जाए, एक प्रकाश आंखों के सामने छा जाए, और व्यक्ति उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण हो जाए, बिल्कुल उसका जो है सामने का अंधकार छुप जाए, सूर्य के समान जो तेजस्वी वाणी वाला है, ऐसा अतिथि, ऐसा देव जो है हमारे
जीवन में आए, हमारे घर में आए। इस प्रकार के विद्वान हमारे घरों पर समय समय पर आते रहेंगे, तो इनकी ज्ञान की वाणियों से हमारे जीवनों को जो है शुद्धता मिलेगी, परिशुद्ध हो जाएगा जीवन, घर परिवार भी सुखी समृद्धशाली हो जाएंगे। अतः प्रभु कृपा से इन देवों का हमारे घरों पर आना होता ही रहे। तो इस वेद मंत्र से हमको यह ज्ञान मिलता है कि जो वास्तव में धीर वीर गंभीर हैं, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो लगा देते हैं समाज की सेवा में, ऐसे अनुभवी और जो पल पल प्रतिपल देश और समाज के आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के महाअभियान में, महायज्ञ में अपना जीवन लगा रहे हैं, वास्तव में वही जो है देव कहलाने के योग्य हैं। जो मननशील हैं, विद्वान हैं और समझ करके चलते हैं, निरर्थक अनर्थक कार्य नहीं करते, जो सार्थक है, जो अपने आत्म कल्याण से युक्त और संसार के कल्याण के लिए है, ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों का आतिथ्य हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली बनाने वाला है। और अपने आप को हम सुंदर और सरल बना करके जीवन को जिएं। अगर हमारे जीवन में एक सच्चा महापुरुष आता है, उसकी वाणी हम सुनते हैं, तो उससे हमारे जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, विकट संकट भी कट जाता है, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। और ये भारतवर्ष है, इसमें आदिकाल से, जब से हमारी यह जो है चतुर्वर्ण आश्रम और यह जो है सारी व्यवस्था चली है, शिक्षा प्रणाली इतनी उत्तम थी, और पंच महायज्ञों की हमारी जो परंपरा है, तो उसमें अतिथि यज्ञ का विधान इसीलिए किया है कि ऐसा अतिथि जब घर में आता है और उसकी वाणी एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोलती, उसका एक एक शब्द बड़ा ही बहुमूल्य होता है, और वो जो है हजारों हजारों मंत्रों और लाखों लाखों श्लोकों का सार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसके एक शब्द से मान के चलो कि हम पूरे जो है वेद उपनिषद दर्शनों का जो निचोड़ है। लेकिन वो व्यक्ति उसके आचरण में भी आना चाहिए, और उससे भगवान में, परमात्मा में प्रीति का भाव जागृत होता है, ईश्वर में प्रीति का भाव जागृत होता है। तो निसंदेह ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, उसकी सत्संगति हमारे जीवन में हो। और वो क्योंकि वो एक साधन है, एक वह बीच का माध्यम है। गुरु साधन है, गुरु एक माध्यम है, विद्वान एक माध्यम है, शास्त्र एक माध्यम है। किसके लिए? परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, उस दिशा में हमारी गति करने के लिए। इसलिए मति पूर्वक गति हो। और आज की जब हम परिस्थिति देखते हैं समाज की, तो घर में लोग दुखी क्यों हैं? पति दुखी, पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, माता पिता दुखी। कारण क्या है? कारण एक ही है कि कभी मिल करके बैठते नहीं, कभी चर्चा नहीं करते, कभी सत्संग नहीं करते। वे घर सौभाग्यशाली हैं जहाँ पर नित्य प्रति बड़ों की सेवा होती है, जहाँ पर मिल करके चर्चा करते हैं, जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर वाक व्यवहार में मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, और समय समय पर विद्वानों की सन्निधि मिलती है, बच्चों को मिलती है। घर परिवार में अतिथि आते हैं तो उससे भी, उसके आने से, सेवा से, सत्कार से, उसके उपदेश से घर में शांति रहती है, संतुलन रहता है, संयम रहता है और सदाचार परोपकार रहता है। इसलिए बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं घर परिवार टूट रहे हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन है अचरज यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं,
ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा सत्कार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है। संसार की स्थिति आप देख लीजिए, आपको पानी भी चाहिए घर में तो टैक्स लगेगा, बिजली चाहिए तो टैक्स लगेगा, उसका जो है भरना पड़ता है बिल, बिजली है, पानी है। और यहाँ तक कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही तो लोग घर घर में सिलेंडर लगाएंगे ऑक्सीजन के, शुद्ध हवा ही नहीं रहेगी तो क्या होगा। लेकिन परम पिता परमेश्वर जो सूर्य का चंद्र का प्रकाश देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेता है। नदियां जल दे रही हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, गाय दूध दे रही है, लेकिन कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं। परमात्मा की कितनी बड़ी व्यवस्था है, तो फिर भी हम उसका सत्कार नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। अरे ये सब ऐसे हो रहा है, ये तो सब लोगों का जो कथन है उस पर विचार करना चाहिए। तो जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपा सालार नहीं। कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्रभु की जो न्याय व्यवस्था है ना, अटल है, उस पर कोई रिश्वत नहीं दे सकता कि नहीं हम जो है कुछ आपको रिश्वत देंगे, हमारा जो कर्म है उसको बदल दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहा है कर्मों का फल देवे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। कितने बड़े बड़े लोग जो है जनरेटर चलाते हैं, ऑपरेटर रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी चूक हो जाती है, कभी ना कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, कहीं इलेक्ट्रिक में कहीं कोई समस्या आती है। लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आज सूर्य जो है प्रकाश देते देते रुक गया, कहीं गड़बड़ हो गया। जब से सृष्टि बनी और जब तक रहेगी ये सूर्य चंद्र प्रकाश देते रहेंगे, कभी ऐसा नहीं कि ये क्षीण हो गए। सूरज चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो हम यदि सुख चाहते हैं, सुख की कामना तो सब करते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी एक पल का दुख नहीं चाहता। लेकिन कम से कम मनुष्य को तो ज्ञानपूर्वक वेदानुकूल शास्त्र अनुकूल और वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त कर्मों को ही करना चाहिए। और जिनके जीवन में श्रेष्ठ आचरण है, ऐसे विद्वानों का आतिथ्य, उनका सत्कार और उनकी वाणी से जो उपदेश मिले उस जीवन को धारण करना, वो अग्निजीवा जो होते हैं, अग्निजीवा मनवहा जो मननशील हैं, चिंतनशील हैं, उनका ही आचरण करें। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।